Hello everyone, in this video I am going to discuss about question number 154 of IEEODO. क्वेश्चन में 154, 155 और 156 एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, समझिए और बनाइए। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर क्वेश्चन नंबर 154 में। 2 आइडेंटिकल बॉगीज 1 and 2 with 1 man in each move without friction due to inertia along the parallel rails towards each other. When the bogies get opposite each other, the man exchange their place by jumping in the direction perpendicular to the motion direction. As a consequence, bogie 1 stops and bogie 2 keeps moving in the same direction, with its velocity becoming equal to v. Find the initial velocity of the bogie v1 and v2 if the mass of each bogie without man equal to capital M and the mass of each man equals कितने के बराबर दिया है, स्मॉल m के बराबर दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। तो देखिए क्या है कि दो आप प्लैंक की तरह सोच सकते हैं। 2 प्लैंक है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और क्या है कि ये मास कैपिटल M है बॉगी का, और इस पर जो आदमी है उसका मास स्मॉल m दिया हुआ है ना। इसका मास सेम वेट का 2 आदमी है। ठीक है, जब ये बॉगी आमने सामने आता है ऐसे कुछ आ जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाता है, नज़दीक जब आ जाता है तो ये दोनों अपने पोजीशन को जंप कर जाता है। मतलब ये इस पे कूद जाता है, ये इस पे कूद जाता है, कुछ ऐसा होता है। और ऐसा जंप करने के कारण और परपेंडिकुलर जंप करता है, मोशन के डायरेक्शन में या मोशन का अपोजिट जंप नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर जंप कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इस पे आ गया और ये इस पे आ गया। मान लेते हैं कि ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। ठीक है, तो अब बी पर्सन इस पे आ गया है और ए पर्सन अब इस पे आ गया है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा करने के कारण ये वाला जो बॉगी है ये रेस्ट में आ जाता है, इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और ये जो है v वेलोसिटी से ट्रेवल करता रहता है, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में है कि v1 और v2 का वैल्यू v के टर्म में क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये जब परपेंडिकुलर जंप कर रहा है, ठीक है, तो इस बॉगी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो बॉगी का जो इनिशियल मोमेंटम था वो कितने के बराबर था, m v1 के बराबर था। ठीक है, ये m v1 के बराबर इसका मोमेंटम था। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये आदमी इस पे जंप करके चला गया, तो इस पे जब जंप करके जाएगा तो इसका मोमेंटम अपोजिट मोमेंटम इसको मिल जाएगा और ये फाइनली क्या हो जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। तो m v1 इसका मोमेंटम था और इसका मोमेंटम क्या है, देखिए v2 से जा रहा है ये आदमी, तो इस आदमी का भी तो मोमेंटम हो जाएगा ना m इंटू v2, और ये इस पे जंप कर गया तो इसका तो मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा। इनिशियल मोमेंटम m v1 है, लेकिन जैसे ही ये आदमी जंप करके इस पे चला जाएगा तो इसका मोमेंटम डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, माइनस m इंटू v2, इतना डिक्रीज कर जाएगा। और फाइनली ये क्या हो जाता है, फाइनली ये रेस्ट में आ जाता है, मतलब रुक जाता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर से समझिए, ये जो बॉगी था ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था, इसका मोमेंटम m v1 होगा, लेकिन ये आदमी जंप करके जैसे ही इस पे चढ़ जाएगा तो इसका मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज कर जाएगा, तो m v1 इसका मोमेंटम था, m v2 इसका मोमेंटम डिक्रीज कर गया, तो फाइनल मोमेंटम जो हो गया, चूंकि ये बॉगी रेस्ट में आ गया तो 0 हो गया। सेकेंड वाले का देखिए, इसके बारे में जरा सोचिए। ये जब इस पे जंप करके आएगा तो इसका मोमेंटम कितने के बराबर था, m v2 के बराबर था इस डायरेक्शन में। अब ये आदमी का ए का मोमेंटम कितना है, m v1 के बराबर है ना। तो ये आदमी जब जंप करके इस पे आ जाएगा तो इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा, तो इसका भी मोमेंटम घट जाएगा। कितना घट के कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम कितना घटेगा, m v1, क्योंकि इसका मोमेंटम m v1 था जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, ये अपना जा रहा था m v2 से, लेकिन ये जंप करके जैसे ही ये ए आदमी इस पे जंप करके आ गया तो इसका मोमेंटम m v1 से डिक्रीज हो गया, क्योंकि इस आदमी का मोमेंटम इसमें जुड़ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो m v1। और बोला जा रहा है कि अब जो मोमेंटम हो गया है
इस बॉगी का बी जो कि पहले v2 से चल रहा था उसका मोमेंटम अब हो गया है, उसका वेलोसिटी अब हो गया है v, ठीक है। तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m प्लस एम इंटू वी, क्योंकि अब a जब इस पे जंप कर गया है तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और इसका वेलोसिटी v हो गया है। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से आपको v1 और v2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं पहले कैलकुलेट करते हैं v1, तो v1 में कैलकुलेट करने के लिए आपको v2 को हटाना होगा, तो इसमें क्या कीजिए कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैपिटल M स्क्वायर v1 माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू v2 दैट इज इक्वल्स टू 0, और इस वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए स्मॉल m से, तो स्मॉल m से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m इंटू स्मॉल m इंटू v2, ठीक है, माइनस m स्क्वायर इंटू v1 एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसमें आपने स्मॉल m से मल्टीप्लाई किया है तो इंटू v। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, v1 कॉमन आ गया, कैपिटल M स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एम भी। अब ये कितने के बराबर हो गया, v1 कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एम भी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। किसका वेलोसिटी मिलेगा, ये v1 वेलोसिटी किसका है, इस फर्स्ट वाले वॉगी का वेलोसिटी मिल जाएगा। तो उसका वेलोसिटी कितने के बराबर आ गया, v1 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, एम भी बाई कैपिटल M प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m, है ना। तो ये आ गया बॉगी का वेलोसिटी। इसी तरीके से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं v2 का भी। v2 का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, इसमें सीधा पुट कर दीजिए v1 का वैल्यू और आपको मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, v1 यदि पुट कर दीजिएगा इसमें तो देखिए, तो कैपिटल M इंटू v1, तो v1 की जगह पे स्मॉल m इंटू v बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल m डेट इज इक्वल टू m v2, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो v2 का वैल्यू मिल गया कितने के बराबर, कैपिटल M भी बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ये आ गया सेकेंड वाले का वेलोसिटी, पहले फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी आ गया, ठीक है, सेकेंड वाले वॉगी का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा।